हाय एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिनिश किया था, यानी कि वर्तमान पूर्ण काल हमारा फिनिश हुआ था, जिसमें हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ ही। तो आज हमारा प्रेजेंट का फोर्थ यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट हुआ। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा। इंडेफिनिट में हमने 4 सेंटेंस पढ़े, अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ऐसे ही हमने इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस पढ़ा, कंटिन्यूअस के बाद हमने परफेक्ट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान का पूर्ण लगातार काल। वर्तमान का पूर्ण लगातार काल। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन वाक्यों की पहचान कैसे होती है कि कैसे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द बीच में समय के साथ आते हैं। तात्पर्य कहने का ये है, आई मीन टू से दैट, कि वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, लेकिन साथ में समय भी आएगा। समय भी उसमें बताया गया रहेगा आपको वाक्यों में। अब इसके बाद हम नोट देखते हैं, यानी कि याद रखने वाला पॉइंट। इन वाक्यों में सहायक क्रिया, आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज बीन तथा हैव बीन लगाया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, प्रथम रूप क्रिया का, उसमें आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, इन वाक्यों में सहायक क्रिया हैज बीन तथा हैव बीन लगाई जाती है। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन तथा क्रिया के प्रथम रूप के साथ आईएनजी लगाते हैं। क्लियर है, प्रथम रूप लगेगा क्रिया का आईएनजी के साथ में। और इन वाक्यों में निश्चित समय के लिए, यानी कि फिक्स टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। समय के पहले मतलब जैसे जो टाइमिंग दी होगी या जो भी चीज, जो समय बताया गया होगा निर्धारित, दिन, महीने, समय, उसके पहले अगर निश्चित है वो तो सिंस का प्रयोग करेंगे, समय अगर निश्चित है तो, और अनिश्चित है तो फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि निश्चित समय क्या होता है। सिंस जो जहां लगाते हैं निश्चित समय के लिए, जैसे कि बजे, सुबह, शाम, रात, दिनों के नाम, यानी कि इन सबके नाम अगर एग्जैक्टली दिए हों तो वो निश्चित समय है। महीनों का नाम दिया हो, ध्यान दीजिएगा, महीनों का नाम दिया हो तो निश्चित समय है। कल, आज, कल और तारीख या दिनांक या वर्षों के नाम जहां भी ये सब दिए हो वो निश्चित समय है। अब अनिश्चित समय क्या होता है, जिसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। घंटे, जैसे घंटे, टाइमिंग में क्या होता है, एक फिक्स टाइमिंग हमको बता दी गई, 5 AM, 7 PM, 7 बजे, 5 बजे। घंटे में क्या होता है, कोई डिसाइड नहीं होता। 6 घंटे बोल दिया तो कितने बजे से कितने बजे तक ये डिसाइड नहीं है, 6 घंटे। वैसे ही मिनट, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, कंफ्यूज मत होइएगा, महीना और वर्ष इसमें भी आया है, लेकिन इसमें महीनों और वर्षों के नाम की बात है। अगर आपको बता दिया गया है कि 4 साल में, तो 4 साल कौन से 4 साल ये नहीं पता, लेकिन अगर हमें बता दिया गया कि 2004 से लेके 2008 तक, तो एक निश्चित समय हुआ। तो सप्ताह, महीने, वर्ष ये डायरेक्टली अगर दिए हैं तो ये अनिश्चित समय है, लेकिन अगर पर्टिकुलर नाम के साथ दिए हैं तो वो निश्चित समय है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, जैसा कि आप क्लियर देख रहे हैं। अब रूल फॉर ट्रांसलेशन हम देखते हैं। रूल फॉर ट्रांसलेशन, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, दैट इज हैज बीन और हैव बीन, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, फिर लास्ट में वो टाइमिंग और एटसेट्रा। ठीक है, सिंस और फॉर के बाद टाइम, और टाइम के बाद जो कुछ बचता है वो। क्लियर, सबसे पहले कर्ता,
कर्ता के हिसाब से सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन, एक वचन के लिए हैज बीन, बहुवचन के लिए हैव बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट कर्म, कर्म के बाद में निश्चित समय के लिए सिंस या अनिश्चित समय के लिए फॉर, और सबसे लास्ट में वो समय जो कि दिया गया है, दिन का नाम है या कितने बजे कितने घंटे जो भी चीज़ है लास्ट में वो। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं उसके बाद आपका क्लियर होगा। जैसे राम 4 बजे से किताब पढ़ रहा है, राम 4 बजे से किताब पढ़ रहा है, सबसे पहले क्या आएगा? कर्ता, यानी कि राम। उसके बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, राम एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका क्या? हैज बीन, राम हैज बीन। उसके बाद क्या आएगा आपका? वर्ब, पढ़ रहा, यानी पढ़ रहा, वर्ब क्या हो जाएगा? आईएनजी लगने के बाद रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, राम हैज बीन रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि द बुक। अब 4 बजे से है, ये एक निश्चित समय है या अनिश्चित समय? निश्चित समय है, क्योंकि टाइमिंग दी गई है 4 बजे से। तो यहां पे क्या आ जाएगा? सिंस, सिंस 4 o'clock। क्लियर? राम हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस 4 o'clock। डन। कर्ता सहायक क्रिया कर्ता के हिसाब से, क्रिया के प्रथम रूप में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद कर्म आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद निश्चित समय के लिए सिंस, फिर वो समय 4 o'clock। तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो, यू कर्ता यू। अब बहुवचन है तो हैव बीन, यू हैव बीन। खेल रहे हो क्रिकेट यानी कि प्लेइंग, आपकी क्रिया आईएनजी के साथ प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट। अब इसमें क्या दिया गया? 2 घंटे, 2 घंटे तो दिए गए हैं, लेकिन कितने बजे से कितने बजे तक ये नहीं पता, तो ये एक अनिश्चित समय है, तो यहां पे क्या लगेगा? फॉर 2 hours। यू हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours। क्लियर? एक निश्चित समय एक अनिश्चित समय। मैं तुम्हें 15 तारीख से पढ़ा रहा हूं, आई, आई के साथ हैव बीन लगेगा, स्पेशल केस है ये, आई के साथ हैव ही लगता है। आई हैव बीन पढ़ा रहा हूं मतलब टीचिंग, टीच फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा देंगे टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, उसके बाद टू यू, ऑब्जेक्ट हो गया, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। कब से? 15 तारीख से। 15 तारीख यानी कि फिक्स है डेट। सिंस डेटेड, डेट 15, डेटेड 15 कर सकते हो, या डेट 15 डे। क्लियर? डेट 15, या आई हैव बीन टीचिंग टू यू सिंस डेट 15। क्लियर? ये नियम आप याद रखिएगा, निश्चित समय अनिश्चित समय के लिए, निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। सब्जेक्ट आएगा, सहायक क्रिया लगेगी हैज या हैव, एक वचन बहुवचन के हिसाब से, वर्ब में आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर, उसके बाद वो टाइमिंग। एग्जाम्पल आपके सामने है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव पोर्शन समाप्त हुआ। दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट।